दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभङ्गुरः तत्रापि दुर्लभे मन्ये वैकुंठ-प्रियदर्शनम्। मनुष्य देह मिलना दुर्लभ है, वह मिल जाए फिर भी क्षणभंगुर है। ऐसी क्षणभंगुर मनुष्य देह में भी भगवान के प्रिय संतजनों का दर्शन तो उससे भी अधिक दुर्लभ है। बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। आज तक कई जन्मों के कुटुंब और परिवार तुमने सजाए दजाए, मृत्यु के एक झटके में वे सब छूट गए। अतः अभी से कुटुंब का मोह मन ही मन हटा दो। यदि शरीर की इज्जत आबरू की इच्छा है, शरीर के मान सम्मान की इच्छा है, तो वह आध्यात्मिक मार्ग में बड़ी रुकावट हो जाएगी। फेंक दो शरीर की ममता को, निर्दोष बालक जैसे हो जाओ। इस शरीर को बहुत संभाला, कई बार इसको नहलाया, कई बार खिलाया पिलाया, कई बार घुमाया, लेकिन यह शरीर सदा फरियाद करता ही रहा। कभी बीमारी, कभी जोड़ों में दर्द, कभी सिर में दर्द, कभी पचना, कभी न पचना, कभी ये तो कभी वो। शरीर की गुलामी बहुत कर ली, मन ही मन अब शरीर की यात्रा कर लो पूरी। शरीर को कब तक मैं मानते रहोगे बाबा? अब दृढ़ता पूर्वक मन ही मन अनुभव करते चलो कि तुम्हारा शरीर सागर के किनारे घूमने गया, बेंच पर बैठा सागर सौंदर्य को निहार रहा है। एक झटका सा लगा और तुम मर गए। कहीं बैठकर किसी को याद में खोए थे, मन ही मन उसे याद की मजा ले रहे थे कि अचानक तुम चल बसे। घर पर सिर दर्द हुआ या पेट में कुछ गड़बड़ी हुई, बुखार आया और तुम मर गए। तुम पूजा में बड़े मस्त थे, अगरबत्ती दिखाई, चंदन लगाई, ध्यान के लिए आंख हमेशा के लिए बंद आंख हो गई। रात्रि में सोने जा रहे थे, तभी लगा कि यमराज सामने खड़ा है। पाप की याद आने लगी, सभी को आवाज लगाई, पत्नी को, मित्रों को, संबंधियों को, पड़ोसियों को। वे लोग दौड़ते हुए आए, पूछा क्या हुआ क्या हुआ? कुछ ही मिनटों में चल बसे। तुम रास्ते में बड़ी महंगी कार में सफर कर रहे थे, डिस्को गाना का मजा ले रहे थे। अचानक सामने गाड़ी से टकराई, दुर्घटना हुई, एक्सीडेंट हो गया और तुम मर गए। निश्चित ही कुछ न कुछ निमित्त बन जाएगा तुम्हारे मौत का, तुमको पता भी न चलेगा। अतः चलने से पहले एक बार चलकर देखो, मरने से पहले एक बार मरकर देखो, बिखरने से पहले एक बार बिखर कर देखो, टूटने से पहले एक बार टूट कर देखो, मिटने से पहले एक बार मिट कर देखो। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोय। अपने देह का अध्यास आज तोड़ना है। साधना के आखिरी शिखर पर पहुंचने के लिए आखिरी अड़चन है। देह की ममता को पार होना पड़ेगा, देह से आगे बढ़ना होगा। जब तक देह में आसक्ति बनी रहेगी, तब तक वासना विकार तुम्हारा पीछा न छोड़ेंगे। जब तक देहाध्यास बना रहेगा, तब तक प्रभु के गीत नहीं गूंज पाएंगे। आज तक अगले जन्मों के कई पिता रहे होंगे, माताएं रहे होंगी, कई रिश्ते नाते वाले रहे होंगे, उसके पहले भी कोई रहे होंगे, उसके पहले भी रहे होंगे, उसके पहले भी रहे होंगे। तुम्हारा लगाव देह के साथ जितना प्रगाढ़ होगा, उतना ये नाते रिश्ते का बोझ तुम पर बना रहेगा। देह का लगाव जितना कम होगा, उतना बोझ हल्का होगा। भीतर से देह की अहंता टूटी तो बाहर की ममता तुम्हें फंसाने में समर्थ नहीं हो सकती। भीतर से देह की आसक्ति टूट गई तो बाहर की ममता तुम्हारे लिए खेल बन जाएगी। हम वासी उस देश के जहां पार ब्रह्म का खेल, दिया चले अगम का बिन बाती बिन तेल। तुम्हारे जीवन से फिर जीवन मुक्ति के गीत निकलेंगे। कल्पना करो कि तुम्हारे शरीर पर आज मौत उतर रही है, तुम्हारा शरीर ढीला हो रहा है, शरीर पूर्ण रूप से ढीला हो गया, किसी निमित्त से तुम्हारे प्राण निकल गए, तुम्हारा शव पड़ा है,
लोग जिसको आज तक फलाना भाई, फलाना सेठ, फलाना साहब, फलाना बाबू कहते थे, उसके प्राण पखेरु आज उड़ गए। अब वह लोगों की नजरों में मुर्दा होकर पड़ा है। वैद्य हकीम ने हाथ धो लिए हैं। जिसको तुम इतना खिलाते पिलाते थे, जिसको तुम इतना पालते पोसते थे, जिसकी इज्जत आबरू को संभालने में व्यस्त थे, वो शरीर आज मरा पड़ा है सामने। तुम उसे देख रहे हो। भीड़ इकट्ठी हो गई। कोई सचमुच में आंसू बहा रहा है, कोई झूठ-मूठ में रो रहा है। लोग आए, पड़ोसी आए, मित्र आए, साथी आए, प्रेमी आए, स्नेही आए, मोबाइल से फोन किए जा रहे हैं, मैसेज भेजे जा रहे हैं। मृत्यु होने पर जो होना चाहिए वह सब किया जा रहा है। वह आखिर ममता है। देह की जिसको पार किए बिना कोई योगी सिद्ध नहीं बन सकता, कोई साधक ठीक से साधना नहीं कर सकता, ठीक से सौभाग्य को उपलब्ध नहीं हो सकता। यह अंतिम अड़चन है, उसे हटाओ। अर्थी के लिए बांस मंगवाए जा रहे हैं, तुम्हें नहलाने के लिए घर के अंदर ले जा रहे हैं। एक बड़ी थाल में सब को नहलाते हैं, लेकिन वह चेतना कहाँ? जिस शरीर ने कितना कितना कमाया, कितना कितना महल बनाया, गाड़ी खरीदा, बैंक बैलेंस किया, या कितना कितना खाया, कितना कितना सजाया, कितना कितना दिखाया, वह शरीर आज सौ हो गया, आज वो मुर्दा हो गया। एक श्वास लेना उसके बस की बात नहीं। जिंदगी में जितना कमाया वह सारा रुपया किसी डॉक्टर को दे दे, तब भी वह डॉक्टर बेचारा उस मुर्दे में प्राण फूंक नहीं सकता। जीवन में जितनी सर्टिफिकेट कमाई, वह सर्टिफिकेट अगर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के चरणों में रखकर कहे कि मेरी पूरी जिंदगी का कमाए प्रमाण पत्र है, इसे रखकर 2 मिनट की जिंदगी बढ़ा दीजिए, वह प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकता। जिंदगी में जितना पैसे कमाए, वह किसी के चरणों में रखकर बोले कि मुझे थोड़ा सा जिंदगी बढ़ा दीजिए, तो वो भी कुछ नहीं कर सकता। मित्र को धन्यवाद देना उसके बस की बात नहीं। एक संत फकीर को हाथ जोड़ना उसके बस की बात नहीं। आज भगवान के सामने हाथ जोड़ना उसके बस की बात नहीं है भैया। जिनके लिए तुम रात्रियां जगे थे, जिनके लिए तुमने मस्तक पर बोझ उठाया था, वे सब अब पराये हो गए। जिनके लिए तुमने पीड़ाएं सही, वे सब तुम्हारे कुछ नहीं रहे। तुम्हारे इस प्यारे शरीर की हालत, आहा, जीते जी मरने का अनुभव कर लो भैया। तुम्हारा शरीर वैसे भी मरा हुआ है, इसमें रखा ही क्या है। अर्थी पर पड़े 100 पर लाल कपड़ा बांधा जा रहा है, गिरती हुई गर्दन को संभाला जा रहा है, पैरों को अच्छी तरह रस्सी बांधी जा रही है, कहीं रास्ते पर मुर्दा गिर न जाए। गर्दन के इर्द गिर्द भी रस्सी के चक्कर लगाए जा रहे हैं। अर्थी बनाने वाला बोल रहा है तू उधर से खींच, दूसरा बोलता है मैंने इधर खींचा, तू गांठ मार। वाह रे मेरे भैया, लेकिन यह भी गांठ कब तक रहेगी? रस्सियां भी कब तक रहेगी? अभी जल जाएगी और रस्सियों में बांधा हुआ 100 भी जलने जा रहा है। धिक्कार है इस नश्वर जीवन को, धिक्कार है नश्वर की देह की ममता को, धिक्कार है इस शरीर के अध्यास और अभिमान को। आज तुम्हारा सेठ ऑफिसर बाबू के लिस्ट में की सूची में था, अब वह मुर्दे के लिस्ट में आ गया। हो गया तुम्हारे पूरे जीवन की उपलब्धियों का अंत। आज तक तुमने जो कमाया था वह तुम्हारा न रहा। आज तक तुमने जो जाना था वह मृत्यु के झटके में छूट गया। हाय रे हाय मनुष्य तेरा श्वास, हाय रे हाय तेरी कल्पनाएं, हाय रे हाय तेरी नश्वरता, हाय रे हाय मनुष्य तेरी वासनाएं। आज तक इच्छा कर रहा था, इतना पाया है, इतना पाऊंगा, इतना जाना है, इतना जानूंगा, इतनों को अपना बनाया है, इतनों को अपना बनाऊंगा, इतनों को सुधारा है, औरों को सुधारूंगा। 10-5 आदमी सेवा के हेतु आए हैं। उन लोगों को पता नहीं कि बेटे तुम्हारी भी यही हालत होने वाली है। अपने को कब तक अच्छा दिखाओगे? अपने को समाज में कब तक सेट करते रहोगे? सेट करना ही है तो अपने परमात्मा में सेट क्यों नहीं करते?
दुनिया का बनकर देख चुका, भगवान का बनकर देख जरा। प्रभु भक्ति में कितनी खुशियां हैं, इस राह पे चलकर देख जरा। फंस कर माया के बंधन में कई जन्म यूं ही बर्बाद किए, अब शरण में गुरुवर की आकर नित नाम सुमिर कर देख जरा। दूसरों की शव यात्रा में जाने का नाटक करते हो, ईमानदारी में शव यात्रा में जाया करो, अपने मन को समझाया करो। तेरी भी यही हालत होने वाली है, तो भी इसी प्रकार आने वाला है, इसी प्रकार जलने वाला है। बेईमान मन तो आरती में भी ईमानदारी नहीं रखता, जल्दी करवा रहा है, घड़ी देख रहा है, ऑफिस जाना है, दुकान पर जाना है। अरे आखिर में तो शमशान में ही जाना है। ए पागल इंसान, ए माया के खिलौने, सदियों से माया तुझे नचाती आई है। अगर तू ईश्वर के लिए ना नाचा तो माया नर्तकी जैसी नचाती रहेगी। नर्तकी जैसी नाचना नहीं चाहते तो नर्तकी का उल्टा कर दो, नर्तकी यानी कीर्तन। कीर्तन करोगे तो माया नर्तकी जैसी नहीं नचाएगी। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। प्रमोशन हो जाए हो गया, फिर क्या, शादी हो जाए हो गई, फिर क्या, बच्चे हो गए बच्चे, फिर क्या करोगे। आखिर में तुम भी इसी प्रकार अर्थी में बांधे जाओगे, इसी प्रकार कंधों पर उठाए जाओगे। तुम्हारी देह की हालत जो सचमुच होने वाली है उसे देख लो। इस सनातन सत्य से कोई बच नहीं सकता। तुम्हारे लाखों रुपये तुम्हारी सहायता नहीं कर सकते, तुम्हारे लाखों परिचय तुम्हें बचा नहीं सकते। इस घटना से तुम्हें गुजरना ही होगा। अभी से ज्ञान की आंखों के द्वारा जरा निहार लो। प्रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कोठी खाली करना पड़ेगा। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। तुम्हारा सौ उठाया जा रहा है। घर से बाहर अर्थी जा रही है, लोगों ने अर्थी को घेरा। 4 लोगों ने उठाया है, 4 लोगों के साथ में है। राम राम, राम बोलो भाई, राम राम। 4 ड्राइवर, 1 सवारी, उसके पीछे जनता भारी। सभी लोग बोल रहे हैं राम नाम सत्य है, सबका यही गत्य है। तुम्हारी यात्रा हो रही है, उस घर से तुम विदा हो रहे हो जिसके लिए तुमने कितने प्लान बनाए थे। उस द्वार के लिए सदा के लिए जा रहे हो भैया। इस घर को बनाने के लिए तुमने ईश्वरीय घर का त्याग कर रखा था। दुनिया कहे मैं दुरंगी, पल में पलटी जाऊं, जो सुख में सोए रहे वाह को दुखी बनाऊं। अर्थी वाले बड़े तेजी से भागे जा रहे हैं, पीछे पीछे 100 आदमी, 200 आदमी। किसी में कुछ तो किसी में कुछ, किसी में थोड़ा, किसी में बहुत। वे आपस में बात कर रहे हैं। भाई अच्छे मालदार थे, सुखी थे अथवा गरीब थे, दुखी थे या सुखी थे। चल बसे, उन मूर्खों को पता नहीं, वे भी ऐसे ही जाएंगे। वे तुम पर दया कर रहे हैं और अपने को शाश्वत समझ रहे हैं। नादान आए थे, जिस बात को भूल गए वह बात आगे लेकर क्या चले, खाली दोनों हाथ। अब तुम घर और शमशान के बीच के रास्ते में हो। घर दूर सरकता जा रहा है, शमशान पास आ रहा है। अर्थी शमशान के नजदीक पहुंची, अब शमशान नजदीक आ गया। शकुन करने के लिए वहां बच्चों के बाल बिखरे जा रहे हैं। लड्डू लाए थे, साथ में कुत्तों को खिलाए जा रहे हैं। जिसको पास बहुत जल्दी वे लोग वहां से खिसक रहे हैं, बाकी लोग तुम्हें वहां ले जाते हैं और जहां तुम्हें सभी को जाना होता है। हाथ की गड्डियां, नारियल की जटाएं, माचिस, घी और बत्ती संभाली जा रही है। तुम्हारा अंतिम स्वागत करने के लिए चीजें यहाँ लाई गई हैं। अंतिम विदा, अलविदा। अपने शरीर को तुमने हलवा, पूरी, मिठाई, पता नहीं क्या क्या खिलाकर पाला था। रूखी सूखी रोटी खिलाकर टिकाया था। इससे अब क्या फर्क पड़ता है, गहने पहनकर जिए या बिना गहने के जिए, इससे क्या फर्क पड़ता है। आखिर में तो वह अग्नि के द्वारा ही संभाला जाएगा।
माचिस से तुम्हारा स्वागत होगा। इस शरीर के लिए तुमने कितने पाप संताप, इसी शरीर के लिए तुमने लोगों के दिल दुखाए। इस शरीर के लिए तुमने जितना सदैव कृपा पाया हुआ ईश्वर के संबंध तोड़ा। लो देख लो अब क्या हो रहा है। चिता पर पड़ा है वह शरीर। ईश्वर को छोड़कर तूने बहुत कुछ पकड़ा, मगर आज तक मृत्यु के एक झटके में सब कुछ हर बार छूटता आया है। हजारों बार तुझसे छुड़वाता गया और इस जन्म में भी छुड़वाता जाएगा। तो जरा सावधान हो जा मेरे भैया। चिता पर सुला दिया गया, दिया सलाई दान में दी, बात पूरी हो गई। लोग अब जाने को आतुर हैं, अब चिता को आग लगाओ, बहुत देर हो गई, जल्दी करो जल्दी करो। इशारे हो रहे हैं, वही तुम तेरे मित्र थे, तुझसे कह रहे थे बैठे रहो, तुम मेरे साथ रहो, तुम्हारे बिना चैन नहीं पड़ता। अब वही कह रहे हैं जल्दी करो, आग लगाओ, हम जाएं। अरे जान छोड़ो हमारी। वाहरे संसार, वाहरे संसार के मित्रों, वाहरे संसार के रिश्ते नाते, थैंक यू, धन्यवाद। तुम्हारा पोल देख लिया, प्रभु को मित्र ना बनाया तो यही हाल होने वाला है। नारियल की जटाओं में घी डालते हैं, ज्योति जलाते हैं, तुम्हारे बुझे हुए जीवन को सदा के लिए नष्ट करने हेतु ज्योति जलाई जा रही है। यही ज्ञानी गुरु का ज्योति नहीं है, यह सदगुरु की ज्योति नहीं है, यह तुम्हारे मित्रों की ज्योति है, जिसके लिए तुम पूरा जीवन खो रहे थे। वे लोग तुम्हें यह ज्योति देंगे जिनके पास जाने के लिए तुम्हारे पास समय न था। उन सदगुरु की ज्योति तुमने देखी भी नहीं है भैया। लोग ज्योति जलाते हैं, सिर की तरफ लकड़ियों के बीच जो घास है उसे ज्योति का स्पर्श कराते हैं। घास की गड्डी को आग ने घेर लिया, पैरों की तरफ एक आदमी आग लगा रहा, भुभुक भुभुक करके अग्नि शुरू हो गई है। तुम्हारे ऊपर ढके हुए कपड़े तक आग पहुंच गई, लकड़े कपड़े तक आग पहुंच गई, लकड़ियां धीरे धीरे आग पकड़ रहा है। अब तुम्हारे बस की बात नहीं कि आग बुझा लो, तुम्हारे मित्रों की जरूरत नहीं कि फायर ब्रिगेड बुला ले। अब डॉक्टर, वैद्य, हकीम, ओझाओं को बुलाने का मौका नहीं है, जरूरत भी नहीं है। अब सबको घर जाना है, तुमको छोड़कर विदा होना है। अर्थी को आग ने घेरा है, लोगों को भूख घेरा है, कुछ लोग वहां से खिसक गए, कुछ लोग बचे हैं। बाल हो तो ऐसे जले मानो घास जल रहा हो। मुंडी में भी आग घेर लिया है, मुंडी में भी डाला हुआ बत्ती डाली हुई थी, आंखों पर घी लगाया हुआ है, वो भी जल रहा है। मत कर रे भाया गुमान, गुलाबी रंग उड़ी चावेलो। मत कर रे भाया करब गुमान, गुलाबी रंग उड़ी जावेलो। उड़ी जावेलो रे फिक पड़ी जावेलो, काले मर जावेलो पीछे नहीं आवेलो। मत कर रे गर्व गुमान, गुलाबी रंग उड़ी जावेलो। तुम्हारे सारे शरीर को शमशान की आग ने घेर लिया है। एक ही क्षण में उससे अपने भोग को स्वीकार कर लिया है। सारा शरीर काला पड़ गया है, कपड़े जल गए, कफन जल गए, चमड़ी जल गई, चर्बी को आग स्वाहा कर रही है, खोपड़ी तड़का देने को उत्सुक हो रहा है। ओहो, कितना संभाला था इस शरीर, कितना प्यारा था। वाह, जरा से किडनी बिगड़ गई तो अमेरिका तक दौड़ थी, अब तो पूरी देह बिगड़ी जा रही है। कहाँ तक दौड़ोगे, कब तक दौड़ोगे। तब लोग घर गए, एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरे दिन लोग शमशान पहुंचे। चिमटे से इधर उधर ढूंढकर अस्थियां इकट्ठी कर ली, डाल रहे तुम्हें एक डब्बे में बाबा। खोपड़ी के कुछ टुकड़े, जोड़ों में कुछ हड्डियां मिल गई, जो पकी पकी थी वो मिली, बाकी भस्म हो गई। करीब 1 किलो फूल मिल गए, उन्हें डब्बे में डालकर मित्र के घर ले गए। समझाने वालों ने कहा हड्डियों के घर में न लाओ, बाहर रखो दूर कहीं, किसी पेड़ की डाली पर बांध लेकर घर जाएंगे। उसे घर में न लाओ, अपशकुन है। अब तुम्हारा हड्डियां अपशकुन है, घर में आना अमंगल है। वाह रे वाह संसार, तेरे लिए पूरा जीवन खर्च किया था,
इन हड्डियों को वर्ष बनाने और संभालने में लगे। अब अपशकुन हो रहा है। बोलते हैं डिब्बे के बाहर रखो। पड़ोसी के घर ले जाते हैं तो पड़ोसी नाराज होता है कि क्या कर रहे हो। तुम्हारी जिगरी दोस्त के घर ले जाते हैं, वह इनकार कर देता है, इधर नहीं, नहीं नहीं नहीं, दूर दूर दूर। तुम्हारी हड्डियां किसी के घर में रहने लायक नहीं है, किसी के मंदिर में भी रहने लायक नहीं है। अरे भैया, लोग बड़े चतुर हैं, सोचते हैं अब इससे क्या मतलब है। दुनिया के लोग तुम्हारे साथ नाता और रिश्ता कब तक संभालेंगे? जब तक तुमसे उनको कुछ मिलेगा, हड्डियों से मिलना क्या हो जाएगा। इसलिए किसी ने कहा, छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। यह श्वास का नहीं भरोसा, ना जाने कब रुक जाए। यह तन में बहुत बीमारी, ना जाने कब ढल जाए। पछताएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। देख लो अपनी कीमती जीवन की हालत। जब बिल्ली दिखती है तब कबूतर आंखें बंद करके मौत से बचना चाहता है, लेकिन बिल्ली उसे चट कर देती है। इसी प्रकार तुम यदि इस कड़वी सत्य से बचना चाहोगे, मेरी मौत न होगी ऐसा विचार करोगे, अथवा इस सत्संग को भूल जाओगे, फिर भी मौत छोड़ेगी नहीं। इस सत्संग को याद रखना बाबा, मौत के पार कराने की कुंजी वह देता है तुम्हें अहंकार और ममता तोड़ने के लिए युक्ति दिखाता है, ताकि तुम साधना में लग जाओ। इस राह पर रख दिए तो अपनी मंजिल तक पहुंच जाओ। कब तक रुके रहोगे? हजार हजार रिश्ते और नाते तुम रिझाते आए हो। अब तुम्हारी अस्थियां गंगा में पड़े, उससे पहले अपना जीवन ज्ञान की गंगा में बहा देना। तुम्हारी अस्थियां पेड़ पर टंगी, उससे पहले तुम अपने अहंकार को टांग देना। परमात्मा की अनुकंपा में परमात्मा रूपी पेड़ पर अपना अहंकार लटका देना। फिर जैसी उस प्यारे की मर्जी हो, उस परमात्मा की मर्जी हो, उस दाता की मर्जी हो, नचा ले और उसकी मर्जी हो दौड़ा ले। मौत के बाद अपनी सब पराये हो गए। तुम्हारा शरीर भी पराया हो गया, लेकिन तुम्हारी आत्मा आज तक पराई नहीं हुई। हजारों मित्रों ने तुमको छोड़ दिया, लाखों कुटुंबियों ने तुमको छोड़ दिया, करोड़ों करोड़ों शरीर ने तुमको छोड़ दिया, लेकिन तुम्हारा आत्मदेव तुमको कभी नहीं छोड़ता। संगी साथी चले गए, कोई न निभियो साथ, कह नानक यही विपत में एक टेक रघुनाथ। शमशान में विवेक और वैराग्य होता है। बिना विवेक और वैराग्य के तुम्हें ब्रह्मा जी का उपदेश भी काम न आएगा। बिना विवेक और वैराग्य के तुम्हें साक्षात्कारी महापुरुष पूर्ण सद्गुरु मिल जाए, फिर भी तुम्हें इतनी गति न करवा पाएंगे। तुम्हारा विवेक और वैराग्य न जगा तो गुरु भी क्या करे। विवेक और वैराग्य जगाने के लिए कभी कभी शमशान में जाते रहना, कभी घर में ही मन को शमशान की यात्रा करवा लेना। चल यौवन चल सुचल धन, चल वैभव चल दे, चला चले के वक्त में भला भली कर ले। ज्ञान की ज्योति जगने दो, भक्ति के कपोले निकलने दो। इस शरीर ममता को टूटने दो। शरीर की ममता टूटेगी तो अन्य नाते रिश्ते सब भीतर से ढीले हो जाएंगे। अहंता ममता टूटने पर तुम्हारा व्यवहार प्रभु का व्यवहार हो जाएगा। जैसे जैसे संसार छूटेगा, वैसे वैसे अपने लक्ष्य परमात्मा के नजदीक होगा। मरो मरो सब कोई कहे, मरना न जाने कोई। एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना न होए। एक बार उस संसार के लिए मर गए,
तो तुम्हारा बोलना प्रभु का बोलना हो जाएगा, तुम्हारा देखना प्रभु का दिखना हो जाएगा, तुम्हारा जीना प्रभु का जीना हो जाएगा। केवल भीतर की अहंता तोड़ देना, बाहर की ममता में रखा भी क्या है। देहाभिमाने गलते विज्ञाते परमात्मने, यत्र यत्र मनोयति तत्र तत्र समाधय, देहम क्षताजिनी दशावर्ते देहातीत, ते ज्ञानी नाम चरणयाम हो वंदन अगणित। संसार तेरा घर नहीं, तो 4 दिन रहना यहाँ, फरियाद अपने राज्य निष्कंटक जहां। स्वामी राम सुखदास जी के संग में मुझे रहने का मौका मिला था। उनके संग में जो मुझे अनुभव मिला, ओहो, उनके जैसे संत तो मुझे आज तक कहीं नहीं मिले। इतने परम ज्ञानी, परम विरक्त, एक वाणी उनकी इतनी सुंदर होती कि हृदय को स्पर्श कर जाता था। उनको देखकर ही वैराग जग जाता था। वो सदैव कहा करते थे, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तुझको भूलूं नहीं। स्वामी राम तीर्थ प्रार्थना किया करते थे, हे प्रभु, मुझे मित्रों से बचाओ, मुझे सुखों से बचाओ। मित्र हमारे समय खा जाते हैं, सुख हमारा समय खा जाता है, वे हमें बेहोशी में रखते हैं। जो करना है वह रह जाता है, जो नहीं करना है उसे संभालने में ही जीवन खप जाता है। श्री सीताराम सीताराम। ओम शांति शांति। ओम 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 ओम। तुम्हारे शरीर की यात्रा हो गई पूरी। मौत को भी तुमने देखा। मौत को देखने वाले तुम दृष्टा कैसे मर सकते हो। मौत कई बार आकर शरीर को झपट गई। तुम्हारी कमी मृत्यु नहीं हुई, केवल शरीर बदलते आए। एक योनि से दूसरी योनि में, दूसरी योनि से दूसरी योनि में यात्रा करते आए। साधक वह है जो 1000 विघ्न आए तो भी न रुके, लाख प्रलोभन आए तो भी न फंसे, 1000 भय के प्रसंग आए तो भी भयभीत न हो, और लाख धन्यवाद मिले तो भी अहंकारी न हो। बाधाएं कब बांध सकी आगे बढ़ने वालों को, विपदाएं कब रोक सकी है पथ पे चलने वालों को। उसका नाम साधक है। साधक को अनुभव होना चाहिए। हमें रोक सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं। ध्रुव को माता ने रोका तो ध्रुव अपने लक्ष्य पर अटल रहते हुए अपनी मां को ठुकरा दिया। प्रहलाद के पिता ने रोका तो प्रहलाद के पिता ने बात को ठुकरा दिया। वह भगवान के रास्ते चल पड़ा। मीरा को पति और परिवार ने रोका तो मीरा ने उनकी बात को ठुकरा दिया। राजा बलि के तथाकथित गुरु ने रोका तो राजा बलि ने उनकी बात की सुनी अनसुनी कर दी। ईश्वर के रास्ते में चलने पर यदि गुरु भी रोकता है तो गुरु की भी बात को भी ठुकरा देना, पर ईश्वर को नहीं छोड़ना। ऐसा कौन गुरु है जो भगवान के रास्ते चलने से रोकेगा? वह निगुरा गुरु है। ईश्वर के रास्ते चलने में यदि कोई गुरु रोके, तुम भले राजा को याद करके कदम आगे रखना। यदि पत्नी रोके तो राजा भर्तृहरि को याद करके पत्नी की ममता को ढकेल देना। यदि पुत्र और परिवार रोकता है तो उन्हें ममता की जाल समझकर काट देना। ज्ञान कैंची से ईश्वर के रास्ते, आत्म साक्षात्कार के रास्ते चलने में दुनिया को अच्छा से अच्छा व्यक्ति भी आड़े आता हो। आहा, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि समय यद्यपि परम सनहि। ज्ञानी सूली चढ़े तो भी परेशान नहीं होते। प्रसिद्धि के बदले अप्रसिद्धि मिल जाए, सम्मान के बदले अपमान हो जाए,
जहर दिया जाए, सूली पर चढ़ा दिया जाए, फांसी पर लटका दिया जाए, फिर भी ज्ञानी, भक्त, योगी, वैरागी अंदर से दुखी नहीं होते। प्रभु श्री राम की तरह हमेशा समता के साम्राज्य में रहते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि संसार में जो भी सुना नहीं के बराबर है, अब स्वप्न है। श्री रामचरितमानस में भगवान शंकर कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, तत हरि भजन जगत सब सपना। ढलता हुआ सूरज जाते जाते एक छोटा सा संदेश देकर जाता है। जब अंधकार होने वाला है तो मनुष्य को सूर्य से शिक्षा लेकर जीवन रूपी सूर्यास्त होने के पूर्व प्रभु स्मरण और धर्म ध्यान रूपी दीप जला लेना चाहिए। जिंदगी में केवल पैसा ही मत कमाते रहना, साथ में पुण्य भी कमाओ, ताकि जिंदगी के बाद भी जिंदा रहो। जिंदगी के बाद जिंदा रहना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए जिंदगी में कई नेक काम करने पड़ेंगे। प्रभु बैठा आकाश पे लेकर कलम दबात, खाते में वो हर घड़ी लिखता सबकी बात। साधना करने से ही स्वर्ग और मोक्ष मिलता है। स्वर्ग और मोक्ष कुछ और नहीं, मृत्यु के बाद जीते रहना ही मोक्ष है। मैं पूछता हूँ, आदमी भगवान को प्यारा कब होता है? जब कोई आदमी मर जाता है तो तुम कहते हो कि आज सुबह सुबह फलाना आदमी भगवान को प्यारा हो गया। जब कोई मर जाए तो भगवान को प्यारा होता है। तो क्या भगवान मुर्दों से प्यार करते हैं? भगवान की पसंद इतनी घटिया है? प्यार करने के लिए उन्हें मुर्दे ही मिले। तो जब कोई व्यक्ति मर जाए तो तुम कहते हो फलाना व्यक्ति भगवान को प्यारा हो गया। पास में खड़ा तुम्हारा पोता जब तुम्हारे मुख की यह बात सुनता है तो वह कहता है, दादाजी तुम कब भगवान को प्यारे होगे? अब दादाजी गुस्से में कहते हैं, बेटा ऐसा नहीं बोलते। उधर बाप यह बात सुनकर गुस्से में तमतमा जाता है, कहता है, बदमती क्या बोलते हो? बेटा पूछता है, ऐसा बोलना क्या बुरी बात है? बाप ने कहा, बुरी नहीं, बहुत बुरी बात है। बेटा फिर कहता है, पिताजी तुम भी तो कहते हो कि मैं दादाजी का प्यारा हूं, माँ का प्यारा हूं, आपका प्यारा हूं। बाप ने कहा, वो तो है। बेटा कहता है, अगर वो कहना बुरी बात नहीं तो ये कहना भगवान को प्यारा हो जाना बुरी कैसे हुई? पोता फिर कहता, दादाजी बताओ ना, भगवान को कब प्यारे हो गए? मेरे अच्छे दादाजी आज ही भगवान को प्यारे हो जाओ ना। देखो ना तुम कितने बड़े हो गए। तुम सबके प्यारे होकर भी अब तक भगवान के प्यारे नहीं हुए। अब तो बच्चे की पिटाई शुरू हो जाती है। तो तुम भगवान को ऐसा प्यार करते हो, तुमने कसम खा रखी है कि जीते जी कभी भगवान के प्यारे नहीं होंगे। जीते जी प्रभु से प्यार करना सीख ले तो सारी दुनिया का प्यारा हो जाएगा और तेरी जिंदगी भी प्यारी हो जाएगी। जीवन की साधना तो यह है, हम जीते जी अपनी होश हवास में प्रभु के प्यारे हो जाएं। मुर्दा होकर प्यारे हुए तो क्या खाक प्यारे हुए? मुर्दों का प्यार में भी मुर्दा होता है। तो मंदिर खिले हुए पुष्प ही क्यों समर्पित करते हो? मुरझाए हुए क्यों नहीं? इसका सीधा सा अर्थ सही है और यही है कि प्रभु जिंदों से प्रेम करते हैं, मुर्दों से नहीं। इसलिए अगर सच में तुम भगवान को प्यारे होना चाहते हो
तो जीते जी प्यारे हो जाना, मुर्दा होने के बाद प्यारे होने के भ्रम में मत रहना। यह बड़ी भूल होगी। साधु संत जीते जी भगवान के प्यारे हो जाते हैं। तो देख रहे हो ना, यह दुनिया उन्हें किस तरह पलकों पर बिठा कर रखती है। जन्म से ही गुरु के अनुसार साधना करो, भगवान तुम्हें प्यार करने लगे, प्रभु का प्रेम बरबस से ही तुम पर बरसने लगे। लोग अपने जीवन में जन्मदिन को तो याद रखते हैं, लेकिन मृत्यु को भूल जाते हैं। अभी 28 अप्रैल 28 फरवरी को जन्मदिन मनाया, लेकिन क्या कभी मृत्यु दिन मनाया? मृत्यु को कोई चर्चा भी नहीं करता। कोई ले भाई साहब कब मरोगे, तो वह न सिर्फ नाराज होगा, बल्कि हमें मौत की बात से भी भय लगता है। पर याद रखो, जन्म के साथ ही मौत की सिलसिला शुरू हो जाता है। दिनों दिन हम मौत के मुंह में जा रहे हैं। हम रोज थोड़ा थोड़ा मर रहे हैं। हम सूरज का निकलना तो याद रहता है, मगर हम दिन का ढलना भूल जाते हैं। यही तो भूल है जिसके कारण इंसान दुनिया में आकर महामाया में भटक जाता है, अपने लक्ष्य रूपी ईश्वर से बिछड़ जाता है, पाप और वासना में उलझ जाता है। तुलसी पूर पाप स्ते हरिचर चा न सुहाए, जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जाए। सूरज उग चुका है, तो अब ढलने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। जो उग चुका है तो समझ लो वह ढल ही चुका है। सुबह का सूरज सांझ का सूरज बनने में हर पल संलग्न है। अगर सुबह हो गई तो अब सांझ दूर नहीं है। अगर जन्म हो गया तो मौत भी दूर नहीं है। दरअसल जन्म दिवस तुम्हारे लिए चेतावनी दिवस है, जो याद दिलाता है कि मौत तुम्हारी तरफ एक कदम और बढ़ा चुका है। जीवन के लक्ष्य तक पहुंचाने में गुरु ही एकमात्र मार्गदर्शक है। गुरु अर्थात कौन? जिनके सानिध्य मात्र से, जिनके दर्शन मात्र से तुम्हें अपने भूले हुए ईश्वर की याद आ जाए, जिनकी आंखों में तुम अपने स्वयं की आंखों की आभा नजर आ जाए, जिनकी वाणी में तुम्हें अपने अंतरतम का मधुर संगीत गूंजता सुनाई पड़ जाए, जिनकी उपस्थिति से तुम्हारा जीवत्व पिघलने लगे और भीतर सोई हुई विराट संभावना करवटें लेने लगे, तथा जिनकी शरण में जाकर तुम अपना अहंकार विसर्जित करने को तैयार हो जाओ। ऐसे गुरु तुम्हारे भीतर साहस भरते हैं, तुम्हारा आत्मविश्वास जगाते हैं, तुम्हें मार्ग बताते हैं जिस पर चलने को तुम सक्षम हो जाओ और साधना के मार्ग पर चलकर अंत में शाश्वत शांति परम निर्भयता के मालिक बन जाओ। गुरु के सानिध्य से शिष्य के चित्त में मौलिक परिवर्तन होने लगता है। गुरु तेरे दरबार में अजब जलवा गिरी देखे, देते किसी को न देखा मगर झोली भरी देखी। गुरु शब्द की महिमा बड़ी है। गुरु वह है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, अज्ञानी को ज्ञान की ओर ले जाए, जीव को शिव की ओर ले जाए, नर को नारायण की ओर ले जाए। सच्चा गुरु हमें सही रास्ता दिखाता है। जीवन में कष्ट आने पर यदि व्यक्ति संसारिक व्यक्ति के पास अपनी व्यथा सुनाने जाता है तो उसे मात्र आश्वासन मिलता है,
परंतु यदि गुरु के पास जाता है तो उसके कष्ट निश्चित ही दूर हो जाते हैं। इसलिए श्री रामचरितमानस में चंद शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बालकांड की प्रथम चौपाई में वंदना करते हैं तो गुरु की वंदना करते हैं। गुरु की वंदना बड़े भाव से करते हैं। बंदौ गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमिय मुरी में चूरन चारु, समन सकल भवरुच परिवारो। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों में रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से परिपूर्ण है, जो अमरमूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भवरोगों के परिवार को नाश करने वाला है। ऐसे भी जब हमारे शरीर के पेट में कब्ज हो जाता है तो हम बाजार से आंवला, हरड़, बहेरा का समभाग चूर्ण मिलाकर त्रिफला चूर्ण सुबह शाम सेवन करते हैं। कब्ज समाप्त हो जाता है और हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में अज्ञान, अंधकार रूपी कब्ज हो जाता है। गुरु चरण रज जो सुगंध और अनुराग रूपी रस से पूर्ण है, वह संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो गुरु कृपा से प्राप्त होता है। वह चूर्ण प्राप्त कर हम अपने जीवन के अज्ञान रूपी कब्ज का नाश कर सकते हैं। जैसे ज्ञान सीखने के लिए अध्यापक की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आत्मविद्या पाने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। चिंता से आनंद की ओर ले जाए, जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति की ओर ले जाए, उसे सद्गुरु कहते हैं। संसार सागर से पार जाने के लिए गुरु ही एकमात्र आधार है। सत्य के संकटमय मार्ग में गुरु के सिवाय और कोई उचित मार्ग नहीं दे सकता। गुरु ही सच्चा राह दिखा सकते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी इस संसार में जब आए तो गुरु वशिष्ठ के चरणों में जाकर संकेत किया, हे नर, तू नारायण से मिलना चाहते हो तो हे भक्त, तू भगवान से मिलना चाहते हो तो गुरु के शरण में जाओ। भगवान श्री कृष्ण जब इस संसार में आए तो गुरु संदीपनी के चरणों में जाकर सबको संदेश दिया, हे जीव, तो शिव से मिलना चाहते हो तो गुरु के चरणों में जाओ। एक बार रामकृष्ण परमहंस जी के पास तत्वज्ञानी तोतापुरी जी महाराज आए और कहा, रामकृष्ण, तुम मुझसे दीक्षा ले लो। रामकृष्ण जी ने कहा, मुझे मां काली का नित्य दर्शन होता है, तो मुझे आपकी दीक्षा की क्या आवश्यकता है। तोतापुरी जी महाराज मुस्कुराते हुए कहा, जाओ मां काली से पूछ लेना कि मैं दीक्षा लूं या नहीं। जब रामकृष्ण परमहंस जी मां काली का दर्शन करने गए तो मां काली से बड़ी प्रेम से पूछा, हे मां, तोतापुरी जी महाराज मुझे दीक्षा देना चाहते हैं तो क्या करूं। मां काली ने कहा, हे पुत्र, जाओ दीक्षा ले लो और मंत्र जप कर तत्विता बनो, फिर जहां रहोगे वहीं दर्शन दे दिया करेंगे। रामकृष्ण परमहंस विधिवत तत्वज्ञानी तोतापुरी जी महाराज से दीक्षा ग्रहण कर उनकी कृपा का अधिकारी बनकर तत्वज्ञानी बन गए। उन्हीं के शिष्यों में से एक शिष्य स्वामी विवेकानंद हुए, जो विश्व धर्म सम्मेलन में जाकर ऐसा दिव्य प्रवचन सुनाया जो अपने भारत को विश्व गुरु के स्थान पर खड़ा कर दिया।
जो बात दवा से नहीं होती वो दुआ से हो जाती है। मिल जाए अच्छे गुरु तो बात खुदा से हो जाती है। शिष्य 4 प्रकार के होते हैं। उत्तम शिष्य पेट्रोल जैसा, जो गुरु के उपदेशों को तुरंत पकड़ लेता है। दूसरा शिष्य कपूर जैसा, जो गुरु के स्पर्श से अंतरात्मा जागृत होती है। तीसरा शिष्य कोयले जैसा, जिसका अंतरात्मा को जागृत करने के लिए गुरु को काफी तकलीफ उठानी पड़ती है। और चौथा शिष्य केले के तने के जैसा होता है, जिसके लिए किए गए सारे प्रयास व्यर्थ होते हैं। गुरु कितना भी करे वह ठंडा और निष्क्रिय रहता है। बाप बेटे से बोलता है तो जरा ग्राहक से निपट ले। सच्चा बाप तो वह है जो मौत से निपटने की कला बता दे। इसलिए तो कहते हैं जीव के सच्चे बाप तो सद्गुरु होते हैं। शरीर के माँ बाप तो बाहर के होते हैं, लेकिन आत्मा परमात्मा की जागृति के माई बाप तो भगवान के प्यारे संत होते हैं, जो मनुष्य की प्रतीति से ऊपर उठकर प्राप्ति में डालते हैं। दीक्षा 3 प्रकार की होती है। एक मांत्रिक दीक्षा, दूसरी शांभवी दीक्षा और तीसरी होती है स्पर्श दीक्षा। ब्रह्मवेता गुरुदेव अपने परमात्मा भाव में बैठकर शिष्य को वैदिक मंत्र देते हैं। शिष्य जिस केंद्र में रहता है उस केंद्र में जाने की कला जानने वाले गुरुदेव वहां बैठकर जब गुरु मंत्र देते हैं तो शिष्य के स्वभाव में रूपांतर होता है। दीक्षा से शिष्य को कुछ न कुछ अनुभव होना चाहिए। उस समय नहीं तो 2-4 दिन बाद कुछ न कुछ तो होना ही चाहिए। पानी पिया तो प्यास बुझेगी ही, भोजन खाया तो भूख मिटेगी ही, सूरज निकला तो अंधकार मिटेगा ही। ऐसे ही मंत्र मिला तो पाप मिटने का अनुभव होगा ही। हृदय में रस का अनुभव होगा ही। ऐसे गुरु तो दुनिया में कई मिल जाते हैं, लेकिन रामानंद जी जैसे सदगुरु, कबीर जी जैसे सत शिष्य, अष्टावक्र जी जैसे सदगुरु, जनक जी जैसे सत शिष्य, सुखदेव जी जैसे सदगुरु और परीक्षित जैसे सत शिष्य जब मिलते हैं तब काम बन जाता है। रामकृष्ण जैसे सत शिष्य और तोतापुरी जैसे सदगुरु, विवेकानंद जैसे सत शिष्य और रामकृष्ण जैसे सदगुरु हो तब काम बन ही जाता है। रामकृष्ण परमहंस को तो कैसे से मानते थे, लेकिन शिष्यों को जितनी जितनी योग्यता थी उसके अनुसार उसको लाभ मिला। लाभ तो सबको अवश्य मिलता है। बरसात कैसे होती है हम सब जानते हैं। सूरज की तपन से सागर का पानी वाष्पीभूत होता है। पानी वाष्प बनकर उस पर जाता है तो बादल बनते हैं, ठंडे होकर बरसात के रूप में बरसते हैं। सागर का पानी अगर स्वाति नक्षत्र से बरसात बनकर गिरता है तो उसकी एक बूंद शिव के मुंह में पड़ जाती है तो सागर के गर्भ में जाकर समय पाकर बूंदे मोती बन जाती है। सागर का पानी केवल बादल के जरिए जब बरसता है तो मोती में परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि पात्र शिव मिल गई है और स्वाति नक्षत्र का संयोग मिल गया है। ऐसे ही अगर स्वाति नक्षत्र रूपी सद्गुरु हो और दीप रूपी सत्य शिष्य हो तो इसी संसार रूपी सागर की बातें लेकर संसार के गर्भ में ही शिष्य के हृदय में परमात्मा रूपी मोती पका सकते हैं। वे महापुरुष है तो वही सागर का पानी
बादल बनकर बरसता है तो कहीं गंगा बनता है, कहीं जमुना, कहीं नर्मदा बनता है, कहीं गोदावरी, कहीं कोई नदी नाला, कहीं सरोवर, कहीं बांध। वह पानी सागर में बरसता है तो खारा बन जाता है, और स्वाति नक्षत्र में सीप के मुंह में पड़ता है तो मोती बन जाता है। सत्संग तो बरसात है। बरसात का जल सीप के मुंह में गिरे तब भी सफल है, और किसी पहाड़ी पर गिरे तब भी सफल है। बरसात कभी व्यर्थ नहीं जाती। और जगह तो ठीक है, लेकिन डगर की सड़क पर जहां कोई खेती वेती नहीं होती, वहां बरसात पड़ती है तो गोबर और डीजल के दाग तो धुलते ही हैं। ऐसे ही कठोर हृदय पर भी सत्संग का बरसात पड़े तो पाप के दाग धुलते हैं। सत्संग का आयोजन तो सफल होगा ही। अमल करे तो मोती पकाए, अमल नहीं भी करे तो दिल रूपी सड़क साफ हो गई भैया। आयोजन सफल ही है। जरूरी नहीं कि सब के सब लोग अमल करके भगवान का साक्षात्कार कर ले। भगवान का साक्षात्कार कर ले तो बेड़ा पार है। नहीं भी करे तो केवल सुनते हैं तो भी हृदय कोमल बनता है। अहंकार रूपी डीजल के दाग धुलते हैं, मोह रूपी गोबर धुलता है। दिल अगर कठोर भी होता है तो उसमें कुछ न कुछ फर्क पड़ता है, कुछ न कुछ तो स्वच्छ हो ही जाता है। सत्संग रूपी अमृत दिल रूपी सड़क पर गिरता है तो भी काम करता है, और ज्योति हुई उर्वरा भूमि की तरह भक्ति भाव के संस्कारों से युक्त हृदय पर सत्संग अमृत की वृष्टि होती है तो भगवत भक्ति से के फल लगने लगते हैं। अगर ज्ञान के संस्कार वाले दिल पर सत्संग की बरसात होती है तो वहां ज्ञान रूपी फल लगते हैं। योगाभ्यासी के हृदय में योग सिद्धि रूपी फल लगते हैं। सत्संग कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। जिनकी सत्संग में रुचि नहीं है उसको कुसंग में रुचि है। जो सत्संग नहीं करेगा वह कुसंग जरूर करेगा। जो सत्कर्म नहीं करेगा वह कुकर्म जरूर करेगा। जो सद्विचार नहीं करेगा वो विचार जरूर करेगा। जो राम का प्यारा नहीं वह काम का गुलामी जरूर करेगा। डॉक्टर और गुरु के सामने झूठ मत बोलो, क्योंकि वह झूठ बहुत महंगा पड़ सकता है। गुरु के सामने झूठ बोलने से पाप का प्रायश्चित, और डॉक्टर के सामने झूठ बोलने से रोग का निदान नहीं मिलेगा। डॉक्टर और गुरु के सामने सरल और तरल बनकर पेश हो। आप कितने भी होशियार क्यों न हो तो भी डॉक्टर और गुरु के सामने अपनी होशियारी मत दिखाओ, क्योंकि यहाँ होशियारी बिल्कुल ही काम नहीं आती। जिसके हृदय का अधिकार गुरु भक्ति ने ले लिया है उसे उसका मन ही मंदिर बन जाता है, उसका तन शिवालय बन जाता है। जिस पर गुरुत्व ने अधिकार जमा लिया वह स्वयं चलता फिरता तीर्थ बन जाता है। राजा जनक, अष्टावक्र, ज्ञानेश्वर जैसे एकनाथ, एकलव्य जैसे शतपास शत शिष्यों की याद करने से, उनके नाम का स्मरण करने से, कथाओं का पुनरावर्तन करने से आज भी हजारों लोग पवित्र हो जाते हैं। संत ज्ञानेश्वर महाराज की गुरु भक्ति सुनकर अच्छे से अच्छे संत, वक्तागण तथा उत्तम प्रकार के गुरु भक्त भी द्रवित हो जाते हैं। विज्ञानेश्वर महाराज धन्य है, उनका अंतःकरण धन्य है।
जो गुरुत्व को झेल सका, गुरुत्व को समझ सका। अन्यथा बाह्य शुद्धि बाहरी समझ में तो ऐसी होती है मानो विष पर चाशनी का लेप। जैसे पेट क्षुधा पीड़ित हो और बाहर पेट पर अन्न का लेप कर दिया जाए, भीतर यदि काम, क्रोध, लोभ और द्वेष की अग्नि हो तो बाहर शुद्धि पवित्रता व्यर्थ हो जाती है। गुरु भक्ति से पितरी विकार नष्ट हो जाते हैं। गुरु सेवा से तन पवित्र हो जाता है। गुरु की कृपा से, कटाक्ष से मन पवित्र हो जाता है। यदि काम पर विजय प्राप्त करनी हो तो देह की नश्वरता पर विचार करो। मृत देह को देखो, शव पर विचार करो। रोगी शरीरों की हालत देखो। लोभ को जीतना हो तो कमाए हुए धन को दान करो। मोह को पराजित करना हो तो विवेक से काम लो। अहंकार को विसर्जित करना हो तो अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति को देखो। धन के अहंग को जीतने के लिए अपने से अधिक धनी को देखो। विद्या के अहंग को जीतना हो तो अपने से बड़े विद्वान को देखो। अपनी बुद्धि और चालाकी का अधिक गुमान हो तो अपने से अधिक चालाक लोगों में रहो। परंतु इन सब प्रयासों से दूर जिसे सद्गुरु की प्राप्ति हो गई, जिसे गुरु भक्ति रूपी संजीवनी मिल गई, उसे काम दूर करने के लिए अलग से कोई उपाय नहीं करना पड़ता। क्रोध दूर करने के लिए भी अतिरिक्त उपाय करना आवश्यक नहीं। तीर्थों में स्नान करने से एक फल मिलता, परंतु यदि कोई गुरु भक्त मिल जाए तो उसके सानिध्य में रहे तो 4 फल मिलते हैं। गुरु भक्त के सानिध्य मात्र से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों के दरवाजे खुल जाते हैं। किसी गुरु भक्त से मित्रता करके देखिए, वह आपको धर्म के मार्ग पर ले जाएगा। उसका स्वभाव होता है वह आपको धार्मिक बनाकर ही छोड़ेगा। आपको ढूंढ नास्तिक न रहने देगा। सच्चा गुरु भक्त आपको मिले तो धर्म का द्वार ही खोल दे। सच्चा गुरु भक्त ही संतत्व को प्राप्त होता है। संतों जैसा वेश बनाकर बैठ जाने वाले साधक संतत्व को प्राप्त नहीं होते। तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल 4, सद्गुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। ऐसे कोई संत मिल जाए, ऐसे कोई गुरुवर मिल जाए तो हमें समझ में आएगा कि हम अब तक तो धुआं ही चाट रहे थे, पानी पिलो रहे थे कि मक्खन निकलेगा। हीरो की धुन में पत्थर चुनकर व्यर्थ का भार उठाए फिर रहे थे। परमहंस रामकृष्ण देव की परीक्षा लेने एक पंडित आए। रामकृष्ण की मस्ती देखकर वे चकित हो उठे। उनका ईश्वरीय आनंद देखकर वापस लौटते हुए उन्होंने रामकृष्ण जी के शिष्यों की गदगद कंठ होकर कहा, गाड़ियां भरी जा सके इतने ग्रंथों का अध्ययन मैंने किया है, पर आज जाना कि मैं तो व्यर्थ बोझ उठाए। अमृत तो आपके रामकृष्ण जी पी रहे हैं और उनकी कृपा प्रसाद का स्वाद आप लोग पा रहे हैं। हम तो मस्तिष्क में पुस्तक बोझ भरे हुए पंडित हो गए। पुस्तक पढ़ पढ़कर गुरु बन जाने में कोई सार नहीं। ऐसे निगुरे गुरुओं को तो कोई आवश्यकता नहीं। आजकल समाज में ऐसे किताबी गुरुओं की बड़ी भारी भीड़ हो गई है। कोई सद्गुरु का प्यारा मिल जाए तो चारों पुरुषार्थ के द्वार खुल जाए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के द्वारों को क्या मजाल कि वो बंद रहे। जब कोई सद्गुरु का प्यारा आपका हाथ पकड़ ले तो निश्चित जानिएगा कि आपके लिए इन चारों के द्वार बंद नहीं रह सकते।
सत शिष्य का सानिध्य इतना लाभ पहुंचा सकता है, और जब यह सत शिष्य सद्गुरु बनता है तब उसमें अनंत फल देने का सामर्थ्य अद्भुत हो जाता है। ज्ञानेश्वर महाराज सत शिष्यों में से सद्गुरु बने, तो कबीर जी सत शिष्यों में से सद्गुरु बने थे। इसी प्रकार विवेकानंद सद शिष्यों में से ही सद्गुरु बने थे। सत शिष्यों और सद्गुरुओं की गाथाओं सुनने से, समझने से जो रस मिलता है, अमृत बरसता है, वह स्वर्ग के अमृत को लज्जित कर देता है। हृदय सद्गुरु के श्री चरणों में द्रवित हो चुका है। जिनका हृदय में सद्गुरु प्रविष्ट हो गए हैं, वे लोग सद्भागी, वे उस प्राप्ति में पागल अर्थात जिन्होंने गल को पा लिया, जो गुरु के ज्ञान को पाले, जो शास्त्रों को सार को पाले, सही पागल कहते हैं। मीरा को पागल कहने वाले लोग सड़गल कर मरे, उसका नाम हम सब नहीं जानते, पर मीरा पागल कहने वाले की कथा हर भक्तों के मुंह में है। हम तो कहते हैं एक बार मीरा जैसी पागल बनकर तो देखो कि हरी रस की प्यालियां कैसे पी जाती है। ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्या, मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। निजानंद निज गुरु की कृपा को पहचान कर गुरु बन गए। ज्ञानदेव गुरु कृपा का परिचय पाकर गुरुत्व को उपलब्ध हो गए। देवगढ़ के दीवान साहब जनार्दन स्वामी के शिष्य एकनाथ जी ने गुरु भक्ति में हंसते हंसते, गुरु प्रेम में रोते रोते जो प्राप्त किया, वह बड़े बड़े योगी भी नहीं पा सके। योगी तो आंखों को दबाकर, नाक कान को विविध प्रकार से परेशान करके अनेकों प्रकार की साधनाएं एवं न जाने कितना परिश्रम करता है, तब कहीं जाकर मन शांत होता है। एकनाथ का मन तो गुरु सेवा से ही शांत हो जाता था। गुरु के स्मरण से उनका हृदय पवित्र हो जाता था। उस पावन हृदय में हजारों हजारों शिष्यों को हृदय को पवित्र कर दिया। संत एकनाथ के आश्रम में एक विधवा स्त्री का पुत्र रहता था। वह पूरन पूड़ी खाने का इतना शौकीन था, लोग उसका वास्तविक नाम ही भूल गए थे। उसे पूरन पूड़ा के नाम से पुकारने लगे थे। यही उसका नाम रख लिया गया। वह विशेष पढ़ा लिखा न था, परंतु वह सेवा और श्रद्धा के बल के गुरु कृपा का अधिकारी बन गया था। संत एकनाथ के आश्रम में बहुत वैभव था, खूब धन संपत्ति था। उनका पुत्र काशी हो आया था, बड़ा विद्वान था। एकनाथ ही उन दिनों कोई ग्रंथ लिख रहे थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, इन ग्रंथ की पूर्णाहुति कदाचित मैं न कर सकूं, उससे पूर्व मेरा शरीर शांत हो जाएगा। आप लोग मेरे पुत्र को यह ग्रंथ पूरा करने के लिए दे देना, परंतु मुझे आशा नहीं है कि वह इसे पूरा कर सकेगा, कारण कि वह मुझे पिता मानता है, गुरु नहीं मानता। शास्त्री हो गया है, विद्वान है, फलस्वरूप बुद्धि की गुत्थियां बड़ी हैं, परंतु हृदय का प्रसाद वह झेल नहीं सका है। अतः मेरा ग्रंथ पूरा करने में समर्थ नहीं। इसके बावजूद तुम प्रयास तो करना। जब बात उसके वश के बाहर हो जाए, तब मेरे शिष्य पूरन पूड़ा को ग्रंथ पूरा करने के लिए दे देना। एकनाथ जी अंतरंग शिष्य यह सुनकर दंग रह गए। बोले, गुरुजी, यह आप क्या कह रहे हैं? उसको भात नहीं भाता,
दाल भली नहीं लगती, रोटी खिचड़ी आदि नहीं भाती, हलवा तक नहीं अच्छा लगता, केवल पूरन पूड़ी को खाता है, पूरा बुद्धू है, तब वह ग्रंथ किस प्रकार पूरा कर सकेगा। संत एकनाथ जी ने कहा, अन्य सभी विषयों में वह बुद्धू है, परंतु गुरु भक्ति में वह सर्वप्रथम है। भले ही वह पढ़ने में अंगूठा छाप है, परंतु गुणातीत मस्ती को झूलने की क्षमता को प्राप्त कर चुका है। उसके हृदय के द्वार खुल चुके हैं। द्वार ही क्या खुले, पूरा दीवार की दीवार हट गई है। गुरु के आदेश को वह पूरी तरह अपना लेता है। प्रसाद में मिले तो फल के छिलके व गुठली तक वह बाहर नहीं फेंकता। गुरु की ओर से जो उसके पास जो भी आता है वह अमृत फल का मधुर रस बना जाता है। वास्तव में गुठली और छिलके जैसी कोई वस्तु उसके पास पहुंचते ही नहीं। गुरु कृपा से उसे इतना अधिक पवित्र बना चुकी है कि वह ग्रंथ पूरा कर सकेगा। वास्तव में हुआ भी ऐसा ही। पूरन पूड़ा विधवा स्त्री का वह पुत्र जो पूरन पूड़ी खाने में अपनी बेढंगी आदत के कारण अपना नाम तक खो बैठा था, अपने एक दिव्य स्वभाव के कारण महत्वपूर्ण हो गया। उस पवित्र आदत में सभी बेढंगी आदतें दब गई। सद्गुरु के प्रेम का ऐसा प्रवाह उठा जिसमें उसकी समस्त मूर्खताएं तिरोहित हो गई। अंतोगत्वा वह ग्रंथ उसी ने पूरा किया। ऐसे कितने ही अनपढ़ शिष्य तर गए, अनेकों मूर्ख शिष्य पार उतर गए। विद्वान गुरु भाई देखते ही रह गए। एक बार शंकराचार्य टोटक की प्रतीक्षा कर रहे थे कि वह आ जाए तो पाठ आरंभ करे। तीनों विद्वान शिष्यों ने कहा, गुरुजी, वह तो कुछ भी याद नहीं रख सकता, वह तो नितांत बुद्धू है, मूर्ख है, उसकी राह क्या देखनी है, आप तो हमें ही सिखाइए। शंकराचार्य से रहा न गया। उन्होंने कहा, भले ही वह लौकिक बुद्धि में बुद्धू है, परंतु अलौकिकता में तोटक, मेरा वह तोटक तुम सबसे पीछे, तुम्हें वह बुद्धू दिखाई देता है, पागलों। अरे ओ तोटक, इन लोगों ने अब तक जितना पढ़ा है उसे गाते गाते आ, अब जो पढ़ने वाले हैं वह सब भी गुनगुनाता हुआ आ। तोटक आ। तोटक के हाथ में तो बर्तन मांजने की राख थी, परंतु तत्क्षण उसकी जीभ पर सरस्वती बैठ गई। कहा, गुरु कृपा ही केवलम परम शिष्य मंगलम। आत्मा का आनंद तो गुरु परंपरा से ही मिलता है, गुरु प्रसाद से मिलता है। बुद्धिमता से रस प्रकट नहीं हो सकता। पूछ कर देखी किसी वैज्ञानिक को गुरु कृपा प्राप्त कर सत्य शिष्य को जो स्वाद आता है, वह स्वाद कभी वह विज्ञान से प्राप्त कर सका है? आप बड़े से बड़े वैज्ञानिक को खोज लाइए अथवा बड़े से बड़े दार्शनिक को ले आइए और उनसे पूछिए कि सद्गुरु का कोई सत्य शिष्य जो लुत्फ उठाता है, उसे मजे की जानकारी भी है क्या आपको? सत्य शिष्य जो आनंद लूटता है, चरम सीमा पर पहुंचा हुआ वैज्ञानिक वे उस आनंद से परिचित नहीं है। विज्ञान के सभी साधन एकत्रित करके जो सुख व्यक्ति ले सकता है, वो गुरु कृपा से प्राप्त सुख के आगे नितांत तुच्छ है।
शिष्य के हृदय में जो सुख छा जाता है वह तरलोक के साम्राज्य में भी मिलना सुलभ नहीं। ऐसे सद्गुरु तुम्हारे भीतर साहस भरते हैं, तुम्हारा आत्मविश्वास जगाते हैं, तुम्हें मार्ग बताते हैं जिस पर चलने को तुम सक्षम हो जाओ। अंतर्मुख होकर अनंत की यात्रा पर चल पड़ो और अंत में शाश्वत शांति और परम निर्भयता के मालिक बन जाओ। गुरु के सानिध्य से शिष्य के चित्त पर मौलिक परिवर्तन होने लगता है। गुरु के चित्त में अपार शक्ति होती है, क्योंकि उनका चित्त सूक्ष्मता और व्यापकता की पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ होता है, जबकि शिष्य का चित्त अभी भौतिकता के पास में फंसा हुआ होता है। शिष्य अभी अपने भीतर जिस ईश्वरत्व को गुरु की पारदर्शी दृष्टि देख लेती है, शिष्य को उसके ईश्वरत्व में जगने गुरु सहायता करते हैं। संप्रेषण शक्ति की वर्षा करके शिष्य के रोम रोम को पुलकित कर देते हैं। रसोई सीखने के लिए आपको सिखाने वालों की आवश्यकता पड़ती है। विज्ञान सीखने के लिए आपको प्राध्यापक की आवश्यकता पड़ती है। यही नहीं, कोई भी कला सीखने के लिए आपको गुरु चाहिए, तो क्या आत्मविद्या सीखने के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं है? सत्य के संकटमय मार्ग में आपको गुरु के सिवाय कोई उचित मार्गदर्शन नहीं दे सकता। गुरु कृपा के परिणाम अद्भुत होते हैं। आपके दैनिक जीवन में संग्राम में गुरु आपको मार्गदर्शन देंगे और आपका रक्षण करेंगे। गुरु ज्ञान प्रदर्शक। गुरु को प्रणाम करो, क्योंकि वे आपको ईश्वर के पास ले जाते हैं। अपने गुरु से मंत्र की दीक्षा लो, इससे आपको सत्प्रेरणा मिलेगी। आप उच्च स्थिति में पहुंच सकेंगे। गुरु आपके बदले साधना नहीं करेंगे, साधना तो आपको ही करनी पड़ेगी। गुरु के चरणामृत से संसार सागर सूख जाता है और मनुष्य आवश्यक आत्म संपत्ति प्राप्त कर सकता है। अज्ञान का नाश करने वाले तथा ज्ञान देने वाले सद्गुरु के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। आप महान विद्वान तथा धनवान हो, फिर भी गुरु और महात्माओं के समक्ष आपको बहुत ही नम्र होना चाहिए। अगर आपको नल से पानी पीना हो तो आपको स्वयं नीचे झुकना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर आपको गुरु के पवित्र मुख से बहते हुए अमृतत्व की पावन अमृत का पान करना हो तो आपको विनम्रता का प्रतीक बनना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, दुष्प्राय मनुष्य देह मजबूत नौका जैसी है। गुरु उस नौका के कर्णधार हैं। वे नौका को संभालते हैं। उस नौका को चलाने वाला मैं कृष्ण अनुकूल पवन हूं। जो मनुष्य ऐसी नौका और ऐसे साधन से भवसागर पार करने का प्रयत्न नहीं करता, वह सचमुच आत्मघातक है। भागवत, रामायण, महाभारत, योग वशिष्ठ आदि में गुरु भक्ति की महिमा सुंदर ढंग से गाई गई। हर रोज उन ग्रंथों का अभ्यास करो, आपको उनसे प्रेरणा मिलेगी। जो लोग नियमित रूप से सत्संग करते हैं, उनमें ईश्वरीय और शास्त्रों, श्रद्धा, गुरु एवं ईश्वर के प्रति प्रेम तथा भक्ति का धीरे धीरे विकास होता है। आज से यह संकल्प करो कि अब से अश्लील पुस्तकें नहीं पढ़ूंगा। अब तक भटका था, अब नहीं भटकूंगा। अपने लक्ष्य की ओर इस पुस्तक से कम 5 बार अवश्य पढ़ना और अपने प्रभु को हाथ जोड़कर गुरु के मार्गदर्शन में चलकर जीवन सफल बनाना। जिनके सच्चे गुरु
का सत्संग और अध्यात्म विद्या का लाभ मिल जाता है, उसके जीवन से दुख विदा होने लगते हैं। जयराम जी की हिम्मत करो, इसे बार बार सुनना, रख मत देना। इस पुस्तक को पढ़ना और इस आवाज को सुनना, बार बार सुनना। एक दिन में पूर्ण नहीं होगा, बार बार अभ्यास करो, मन का कचरा पट्टी निकल जाएगा। सुनना, खूब सुनना। शाबाश मेरे वीर, तुम्हारा वीर, मेरे प्यारा वीर। जरूर सुनना, बार बार चिंतन करते रहना, चिंतन करते करते डूब जाना। कभी कभी शांत बैठकर शांत चित्त में शांत हो जाना। ओम ओम ओम। गम की अंधेरी रात में तो दिल को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर।